हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, इधर कई दिनों से चर्चा नहीं हुई आपसे। ये आज की चर्चा उन एस्पिरेंट्स से कर रहा हूँ मैं जो यूपीएससी और जेई, जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं। देखिए, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस तरह के एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेते हैं, तो उनके लिए ये चर्चा बड़ी सार्थक होने जा रही है। दोस्तों, एक कविता है जिसकी 4 लाइनों में से मैं सिर्फ 2 लाइन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिलेवेंट वही 2 लाइन है। वो इस तरह से है दोहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। दोस्तों, जो मृग होता है, कस्तूरी उसके पास ही होती है, मगर उसकी खुशबू उसको खुद भाती है और उसकी तलाश में वो जंगल में दौड़ने लगता है। उसको ये नहीं पता कि कस्तूरी तो उसके पास ही है। इसी प्रकार से जो हमारी दौड़ अलग अलग विभिन्न विभिन्न शहरों में कोचिंग के लिए होती है, कोटा से लेकर के दिल्ली, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना, कोई शहर ऐसा बचा नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं बचा है जो कोचिंग क्लास की दौड़ में शामिल ना हो। और उसका परिणाम क्या होता है कि शहरों में जो भीड़ होती है उसमें काफ़ी कुछ इजाफा ये हमारे बच्चे कर देते हैं। अब देखिए, सच्चाई क्या है कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आप कोटा जाते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में ही घुसना है। आप चाहे दुनिया भर में कहीं घुमाओ, अगर आपका मस्तिष्क में ये क्षमता नहीं उसको ज्ञान को ग्रहण करने की, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। अब सवाल भी इस बात का है कि जो ट्रांसमीटर कोटा में बैठा है या दिल्ली में बैठा है, यानी कि जो नॉलेज ट्रांसमिट कर रहा है, वो नॉलेज तो आपको इंटरनेट पे भी सुलभ है। अगर आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएं तो उस नॉलेज को आप इंटरनेट से भी, तमाम सारे ऐसे स्रोत हैं जहां से आप ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बजाय इसके कि आप अलग अलग शहरों में दौड़ लगाएं, आप कोशिश ये करें कि कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, उस सब्जेक्ट को इंटरनेट पे टाइप करें, यूट्यूब से लेकर के, गूगल से लेकर के, विकिपीडिया, क्या क्या तमाम दुनिया भर के हैं, वहाँ सबसे अच्छा जो कथानक लगे आपको, जो आपको कन्विंस कर दे, जो समझ में आ जाए, उसको ग्रहण कर लीजिए। अब इसी कड़ी में मैं एक अपना छोटा सा लेक्चर और देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं एक बार फिर से आपको टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो आइंस्टीन ने 1905 में प्रतिपादित किया था, उसको मैं समझाऊंगा, और थ्रू यूट्यूब आपको समझ में आता है कि नहीं ये आप बताइएगा। उसके बाद फिर और विषयों पे भी चर्चा होगी। धन्यवाद।